जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईम रहमान ने कहा है कि फरवरी के आखिर तक अवामी ताकत से जदोजहद का आगाज करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन अमेरिका की तरफ देखते हैं। ट्रंप ने ओहदा संभालने से कबल ही हमास को तीसरी वार्निंग जारी कर दी। हाफिज नईम रहमान का कहना है कि कौम को बुनियादी जरूरियात पर सब्सिडी नहीं दी जाती। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बड़ों से अपील है कि गरीबों को माफ कर दें, इनके हालात बड़े खराब हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ही नहीं थे, लेकिन हम केसों में थे जिनमें फंसे 2 साल हो गए हैं। शेख रशीद का कहना है कि नया साल सब पर मजीद भारी होगा। जो सोचे बैठे हैं कि नए साल में बड़ी तब्दीली आएगी, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। इनका मजीद कहना है कि पीपल्स पार्टी की कोई बात नहीं है, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा। साबिक वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि जेल में मुलाकातों की तारीखें बदल रही हैं। क्या ख्याल है कि वो मुज़ाकरात का नतीजा निकालेंगे? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एजाज सादिक ने कहा है कि बानी पीटीआई से मुलाकात करवाना ना ही मेरा मैंडेट है और ना ही मेरी जिम्मेदारी है। पीटीआई रहनुमाओं के इल्जामात और मुज़ाकरात से मुतल्लिक उनके किरदार पर सवालात उठाने पर सरदार एजाज सादिक ने अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर, मेरे किरदार अदा न करने पर बेजा तनकीद की जा रही है। वाजिया कर देता हूँ कि मेरा काम हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सहूलतकारी का है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मजीद कहा कि बानी से मुलाकात करवाना ना मेरा मैंडेट है, ना ही जिम्मेदारी है। ऐसे बयान देना कि स्पीकर ऑफिस से राब्ते पर मुस्बत जवाब नहीं आया अफसोसनाक है। इनका ये भी कहना था कि मेरे दरवाजे सब के लिए हर वक्त खुले हैं, कभी किसी रुकन कौमी असम्बली से मुलाकात से इनकार नहीं किया, सब रिकॉर्ड पर है। सरदार एजाज सादिक ने कहा कि तनकीद करने वाले चाहते हैं मुज़ाकराती अमल से निकल जाऊं, तो तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हूं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब ने कहा कि जिला कुरुम के लिए अमदादी एशिया पर मुश्तमिल 40 गाड़ियों का काफिला रवाना कर दिया गया। बैरिस्टर साहब ने कहा कि 10 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला बगन पहुंच चुका है। 30 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला अनकरीब पारा चनार और अपर कुरुम पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि रात गए तक मकामी मुजाहिरीन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद काफिला रवाना किया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने मजीद कहा है कि मुज़ाकरात में ग्रैंड जिरगा कुरुम अमन कमेटी और मकामी अमन कमेटियों ने कलीदी किरदार अदा किया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा है कि हमारी मैशियत दुरुस्त सिमत पर है और सफर तवील है। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुनक्कदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की के संगे मील अबूर किए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरक्की मुल्की मैशियत पर सरमायाकारों के एतमाद का मजर है। उन्होंने कहा कि IMF के साथ मुआहदे से मैशियत इस्तेहकाम की राह पर गामजन हुई है। कसारे में चलने वाले सरकारी अदारों में असलाहत पर काम शुरू कर दिया गया। वफाकी वजीर खजाना ने कहा है कि सहमाही बुनियादों पर माशी कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं। FBR में डिजिटलाइजेशन का आगाज कर रहे हैं। मैशियत का पहिया चलाने के लिए तवानाई के शोबे में असलाहत नागजीर है।